हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे अपनी एक्सरसाइज 16 की 1.16.1 एंड 16.2 अपन ने पढ़ी। आज पढ़ रहे हैं 16.3। तो 16.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। यानी कोन का अपन को टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अपन को फाइंड करना है, जिसकी हाइट दे रखी है एंड रेडियस दे रखी है। गिवन है हाइट एज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस आर इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो कोन के कुछ इस तरीके का होता है अपना। तो ये तो रेडियस है 21 और जो स्ट्रेट हाइट है वो है 28। और जब कोन की अपन को कुछ भी निकालनी होती है तो अपन को स्लैंट हाइट चाहिए होती है, जो अपन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इससे क्या होता है, स्लैंट हाइट स्लैंट हाइट कितनी होती है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम। तो 28 आर कितना है, 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। 21 का होता है 441, 784 होता है 28 का। दोनों को ऐड करते हैं, 5 2 12 है। तो ये स्क्वायर रूट किसका है, 30 का 30 का 900 और 40 का 1600। तो ये हो गया 35 का। तो स्लैंट हाइट कितनी आई, 35 सेंटीमीटर। अब अपन को चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 और एल की अपन ने निकाल ली 35। तो 7 से 21 कैंसिल, 5 टाइम, तो 35 5 जा 22 इंटू 175। तो ये हो गया ये वैल्यू आई अपनी 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लें टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, यही फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस आर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई 22/7, आर की 21 और इसकी 21 प्लस 35। तो 7 3 जा 21, तो ये आया 66 और ये आया 6 और 5 56। तो 56 को 66 से करते हैं, थ्री सिक्स सिक्स नाइन सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे आएगा 96 ना कि 69, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 28। तो 3 7 जा 21, तो स्क्वायर कैंसिल, तो बचा अपने पास 22 इंटू 21 इंटू 28। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये है अपने पास 12936 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है। ये अपन ने निकाल लिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से करने हैं। अब अपने क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज वॉल्यूम 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट एंड वॉल्यूम दे रखा है, अपन को स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट है, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 1/3 पाई की 22/7, आर की वैल्यू नहीं दे रखी है अपन को, एच की वैल्यू 24 इक्वल्स टू 12/32। तो इधर केवल आर स्क्वायर को रख लेते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो 12/32 जो ऊपर है वो नीचे है, वो ऊपर से ले जाएंगे। 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 24, ये आ गया। अब यहां से निकालेंगे तो 3 गया 8 टाइप, इसको 8 को दे देते हैं। 8 1 जा 8, 4, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32। अब 22 से कर देते हैं, तो 22 7 जा 154, तो आया अपने पास 49। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड में, तो 49 और 7 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर रूट कितना होता है 49 का 7। तो अपने पास रेडियस आ गई 7। अब अपन को क्या निकालनी है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो स्लैंट हाइट इक्वल टू लास्ट क्वेश्चन में किया था आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो वही करना है। आर स्क्वायर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 400, 576। दोनों को ऐड करेंगे, सिक्स 625 जो कि स्क्वायर रूट है 25 का। तो स्लैंट हाइट आ गई यानी 25 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 3 4 है वो सेम ऐसे के ऐसे ही फर्स्ट एंड सेकंड पे डिपेंड है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे 1 से लेके 7 तक सारे इनके फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, कोई नया लॉजिक इनमें नहीं लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ओ पे कौन, जैसे अभी अपन ने स्लैंट हाइट फाइंड की थी उसी तरीके से उस कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है एंड इट्स
हाइट गिवन है, तो गिवन क्या है अपन को, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू 1884.4 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में नहीं है मीटर में है। एंड ये क्या है, हाइट, स्लैंट हाइट एच, स्लैंट हाइट एल होती है जो कितनी है 12 सेंटीमीटर। ये डेटा भी मीटर में ही है अपना। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे, वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो भी दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है पाई आर है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एल की दे रखी है अपन को इक्वल टू 1884.4। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1884.4 अपॉन 7 में मल्टीप्लाई और 12 इंटू 22। ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपन अब 22 से कैंसिल कर देते हैं इसको, क्योंकि पॉइंटों में जाएगा ये 7 टाइम, क्योंकि 154 होता है, तो ये 7 टाइम समथिंग कुछ जा रहा है, यानी कि ये वैल्यू आएगी अपनी आर की 50 मीटर, क्योंकि डेटा किस में दे रखा है मीटर में दे रखा है। और रेडियस ही पूछी थी, बस रेडियस इक्वल टू 50 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8, द बेस ऑफ टू कोन्स आर ऑफ सेम डायमीटर, यानी कि जो रेडियस और डायमीटर है वो सेम है। रेशियो ऑफ द स्लैंट हाइट L1 अपॉन L2 है 5:4। इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर, जो स्मॉल है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड का अपन को फाइंड करना है। तो गिवन है अपन को डायमीटर ऑफ बोथ कोन आर सेम, d1 इक्वल टू d2, या बोल सकते हैं r1 इक्वल टू r2, क्योंकि डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगी। सेकेंड है रेशियो ऑफ L1 है L2, रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट L1 is to L2 equals to 5:4। एरिया ऑफ स्मॉलर कोन, एरिया कर्व्ड, एरिया ऑफ स्मॉलर कोन इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट, अब मानिए लेट कर्व्ड स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन इक्वल्स टू पाई आर L1, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन इक्वल्स टू पाई आर L2, क्योंकि आर तो सेम है, कैपिटल लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे भी कैपिटल काम में ले रहे हैं तो इस स्मॉलर का R1 ले लिया और कैपिटल का
R2 ले लिया, तो R स्मॉलर की लेंथ, स्लैंट की लेंथ L1 और बिगर की L2, और स्मॉलर का अपन को गिवन है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, पाई R1 L1 अपॉन पाई R2 L2 इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये सेकंड का बच गया बिगर। अब अपन को देखो पाई से पाई कैंसिल, और R1 R2 क्यों क्या है, इक्वल है, तो L1 अपॉन L2 बचा, और L1 अपॉन L2 कितना है, 5/4, तो 5/4 इक्वल टू 400 इक्वल टू बिगर कोण। तो यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन इक्वल टू आया, इसको उस साइड में ले जाएंगे तो 400, 4 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, अपॉन 5। तो ये कितने टाइम गया, 80, तो यह 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कम आ रहा है, यानी कि मिस्टेक हुई अपन से, यानी कि अपन ने जो लिया है रेशियो वो रॉन्ग लिया है, क्योंकि जो बिगर कोन है उसकी जो रेशियो है वो बड़ा रहेगा। तो ये L1 अपॉन L2 है, तो जो बिगर है वो ऊपर आएगा और स्मॉल क्या आएगा नीचे, तो बिगर अपॉन 400, ऐसे ही यहाँ पे होगा बिगर अपॉन 400, क्योंकि बिगर कोन की रेडियस से यार जो स्लैंट हाइट है वो बड़ी रहेगी। तो यहां से आएगा अपने पास बिगर कोन का एरिया आएगा 5/4 इंटू 400, तो ये आया 4 से 4 कैंसिल, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। इस तरीके से अपन को करना है, और ये ध्यान भी रखना है, जैसे मैंने अभी कंफ्यूज हो गए थे कि बिगर का बड़ा आएगा, तो जो रेशियो है बिगर का वो बड़ा रहेगा, जो स्मॉल है उसका स्मॉल रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोनिकल वेसल, यानी कि रेडियस एंड हाइट दे रखी है अपन को, विच इज फिल्ड विद वाटर, यानी कि वॉल्यूम पता है, इट पोर्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस, सिलेंडर की रेडियस भी दे रखी है, और हाइट फाइंड करनी है सिलेंडर की। तो गिवन क्या है अपन को, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर H इक्वल R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी इसके लिए स्मॉल ले लेंगे और इसके लिए कैपिटल ले लेंगे। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू H, जो क्या है उनको पता करनी है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर के लिए अपन स्मॉल, एच भी स्मॉल, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर, एच 18,
तो 3 6 18 यानी कि 600 पाई। पाई को इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम में भी पाई आएगा। अब ये आ गया। अब वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल लिया। तो सिलेंडर था उसका कंप्लीट किस में डाला गया, जो कौन था उसका कंप्लीट डाला गया सिलेंडर में, यानी कि दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम है, इसलिए इसको 1 नंबर इसको 2 नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 600 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर की वैल्यू अपन को दे रखी है 5 का स्क्वायर, तो 1600 पाई इक्वल टू पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई कैंसिल, एच की वैल्यू क्या आएगी यहां से 600 अपॉन 25, 24 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आएगी 24, हाइट आएगी 24 सेंटीमीटर, और हाइट की अपन को पूछिए फाइंड द हाइट हो, तो हाइट आई अपनी 24 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। ए कोन ऑफ मैक्सिमम हाइट इज कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज, यानी कोई क्यूब है कितने में 14 सेंटीमीटर का, जिससे मैक्सिमम हाइट का कोन कट किया जाता है। फाइंड द वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम अपन को फाइंड करना है। यानी कि इस तरीके से कोई कोन है, इसकी क्या है कंप्लीट एजेस 14 सेंटीमीटर है, तो इससे मैक्सिमम कितने हाइट का होगा, कोन होगा, बेस कितना होगा 14 का होगा, हाइट कितनी होगी 14 होगी। यही है गिवन है अपन को एजेस ऑफ कोन इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। thus the base and height of cone इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, क्योंकि बेस में कितना होगा 14 का, हाइट में कितने होगी 14 की। बेस इक्वल टू रेडियस होगी, बेस लेंथ इक्वल टू डायमीटर होगा। क्या होगा डायमीटर, क्योंकि अपन ने इसको बेस माना, ये 14 है तो रेडियस तो यही होगी, यानी कि हाफ होगी इसकी। बेस लेंथ इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू 14, तो रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट तो वही रहेगी। अब अपन जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर इंटू एच 14, तो 7 2 जा 14, तो यह है अपने पास 22 इंटू 49 इंटू 2 98 अपॉन 3। and 196 6 5 11 2 2156 को डिवाइड करना है 3 से। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 4 जा 24,
18, 3 6 18, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 18 आएगा, 14 नहीं आएगा, क्योंकि 8 3 24, 18 आएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12 है। द रेडियस, क्वेश्चन नंबर 14, द रेडियस ऑफ ए सेक्टर इज 12 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 120 डिग्री। यानी कि कोई सर्किल है जिसके अंदर एक सेक्टर कट है। अब इसकी जो रेडियस है वो तो कितनी है, 12 है, और ये एंगल कितना है, 120। अब ये एक कोण बन रहा है इस तरीके से। इसका वॉल्यूम अपन को फाइंड करना है। तो गिवन है अपन को रेडियस ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो सेक्टर का जो पीरिमीटर होता है वो क्या होता है, 2 पाई r थीटा अपॉन 360। इनकी ये टोटल कितनी हो जाएगी, 2 पाई r थीटा अपॉन 360, क्योंकि कंप्लीट का कितना होता है 2 पाई r, तो थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360। तो ये हो जाएगा 2 पाई r की वैल्यू दे रखी है 12 इंटू 12 है, थीटा 120 ऑन 360। तो ये 3 टाइम और 3 4 जा 12 है। तो ये आ गया 8 पाई। पाई वैल्यू आई अपने इस नीचे वाले बेस की। तो बेस क्या है, सर्किल है, तो 2 पाई r इक्वल टू 8 पाई। तो r की वैल्यू आ गई यहाँ से 8 पाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखी है। अब ये l आ गया अपने पास, ये r आ गया अपने पास, l, हाँ l है, तो h निकाल सकते हैं ये वाली। तो h आ गई यहाँ से, अपन जानते हैं l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो h स्क्वायर आ गया अपना रूट ऑफ, h आ गया अपना रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, या l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। l की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। h की वैल्यू आई है अपनी 12 144 माइनस 16। 128। तो 11 का होता है 1.121, तो ये आ गया 11.30 का स्क्वायर। तो ये आ गई अपनी हाइट। अब अपन को क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पुट कर देंगे 1/3 पाई की 22/7 r की, इसके लिए अपन ने r निकाला था, ये रहा 4, क्योंकि r कौन सा रहेगा इसके लिए, ये वाला, और हाइट कौन सी रहेगी, ये वाली। जो हाइट निकाली अपन ने 11.3। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 22 इंटू 16 इंटू 11.3 अपॉन 21। ये आएगा लगभग 100
90 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम अपना आ गया 14 नंबर क्वेश्चन का 190 सेंटीमीटर क्यूब। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 16.3 कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।